जय श्री राम। ये हुई ना बात। कहाँ चली गई बना वीडियो। तुम्हारी चाची का तो तगड़ा खेला हो गया। रुक तेरे को बताते। बंगाल में एग्जिट पोल, तमाम एग्जिट पोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और बनाए भी क्यों ना, जब आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन के आचार संहिता की धज्जियां उड़ेंगी और तमाम लोगों को जो भेज दिया जाएगा बंगाल के अंदर, चाहे वो फोर्स के लोग हों, चाहे वो ऑफिसर्स हों, तमाम लोगों को जब आप बंगाल भेज देंगे और सरेआम लोग धमकाने का काम करेंगे तो आपकी सरकार बनेगी। मोदी 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 जय मोदी। बताइए, इतना गर्मी है, धूप में खड़े होकर मोदी स्लोगन कर रहे हैं, गर्मी नहीं लग रहा आपको? नहीं, गर्मी हमको नहीं लगता क्योंकि मेरे पास है। मोदी जी हेलो हाय, ममता दीदी बाय 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 बाय। भाई देखो, बंगाल चुनाव हम लोग जीत चुके हैं और योगी जी कहीं पर जाएं और वो हार जाएं, पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। योगी जी नामी ब्रांड है, ब्रांड। अच्छा जुम्मा की नमाज पढ़ने वालों, अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हो? और थोड़ी दुआ हमारे लिए भी मांग लेना प्लीज। ओके ओके, थैंक यू। बंगाल का एग्जिट पोल देख के ये साफ साफ प्रूफ हो रहा है कि भाई सारा मीडिया हुआ है, सारा व्यवस्था इनका, सब कुछ इनके हाथ में है। ये जो चाहेंगे वो दिखाएंगे और लोग देख भी रहे हैं। हालांकि ये जरूरी है क्योंकि अगर करके जब इन्हें इलेक्शन जीतना होता है तो सबसे पहले ये माहौल क्रिएट करते हैं और एग्जिट पोल में अपने आप को जिताते हुए दिखाते हैं। तो हैरान मत होना, हम लोकतंत्र के साथ हैं और लोकतंत्र के साथ जब कोई गड़बड़ी करेगा तो हम उनके लिए लड़ेंगे। फिलहाल रिजल्ट आने का वेट कीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या आपको गर्मी लग रही है और महंगाई की वजह से आपके पास एक कूलर लेने के लिए पैसे नहीं है? तो भाई बहुत ही एक आसान तरीका है जो कि भाजपा वालों ने बताया है। तो भाई आपके घर में ये प्याज है, जब भी बाहर जाएं ये प्याज जेब में रख कर ले जाएं, गर्मी फुर्र भग जाएगी। इस बार तो मैं वोट कांग्रेस को ही दूंगी क्योंकि कांग्रेस का पास एक चीर शक्ति आ गई है। सुनिए, झटके से, एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा तुरंत अगर किसी को एक झटके में अमीर बनना है, गरीबी भगा एक झटके में, तो मैं तो कहूंगी आप सब भी एक झटके में अमीर होना चाहते हैं ना, को सपोर्ट कर। कोई इनसे सीखे। भाई बंगाल का भविष्य तो ईवीएम में कैद हो गया है। मैं सच में चाहती हूँ कि बंगाल में बीजेपी जीते। अब मैं ऐसा क्यों चाहती हूँ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बीजेपी ने जो है करोड़ों लाखों अरबों खरबों रुपए लगा दिया है बंगाल में एक महिला से जीतने के लिए। दुनिया भर के मुख्यमंत्री, सारे स्टेट के मुख्यमंत्री वहां चले गए, सारे फिल्म स्टार वहां चले गए, दुनिया भर का एक रक्षाबंदी अब सिर्फ बाकी है, बाकी उन्होंने दुनिया भर की ताकत लगा दी महज बंगाल को जीतने के लिए। अगर नहीं जीती तो सोचो कितनी बदनामी होगी। फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए इनको और पैसा लगाना पड़ेगा, और वो पैसा किसी इनके बाप का नहीं है, वो हमारे देश का पैसा है, हमारा पैसा है जो ये पानी की तरह बहा रहे हैं बंगाल में। जी हाँ दोस्तों, तो मैं चाहती हूँ कि ये जीते ताकि पैसा बचे, क्योंकि अब जीतने के लिए पैसा दिया, इतना बहाया, अब अगर हार गए तो हार को जस्टिफाई करने के लिए भी पैसा लगाएंगे। तो दोस्तों मेरी शुभकामना है बीजेपी के साथ कि वो जीते। बाकी एक महिला से जीतने के लिए, एक महिला को हराने के लिए आपको इतना करना पड़ रहा है, क्या दिक्कत है मोदी जी? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। सुना आपने, चड्डा साहब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन वो 7 लोग गलत नहीं हो सकते। इसीलिए तो मैं 7 लोगों को साथ लेके गया हूँ ताकि मैं ये कह सकूँ कि 7 लोग गलत नहीं हो सकते, मैं गलत हो सकता हूँ। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तुम भी गलत हो, वो 7 लोग 6 लोग भी गलत हैं, लेकिन वो 2 मिलियन फॉलोअर्स 20 लाख लोग वो गलत नहीं हो सकते। चड्डा साहब
बंगाल में इलेक्शन हुए हैं, 4 मई को रिजल्ट आने वाला है। सब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर रिजल्ट क्या आएगा। आपको क्या लगता है कि बंगाल में चेंज आना चाहिए या नहीं? मेरे नजरिए से देखा जाए तो चेंज जो होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है ग्रोथ के लिए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेंज आता रहना चाहिए। आपके क्या विचार हैं इस चीज पे? जरूर कमेंट में बताएं। हुसैन मंसूरी, ये एक ऐसा नाम है, नाम से ही पता चल रहा है कि मुसलमान हैं। ये गरीबों के हमदर्द हैं। जो अनभक्त कहते हैं ना कि मुस्लिम कुछ नहीं कर सकता है, मुस्लिम हमारे देश में है, ऐसे मुसलमान को तो दिल से सलूट है। और दूसरी बात, ऐसे ही मुसलमान हमारे देशों में करोड़ों में होना चाहिए। बात तो सही है। तब जाके गरीबी दूर होगी, ना कि एक दूसरे को धर्म के नाम पे लड़ाए जाए, ऐसे कभी नहीं दूर होगी। एक खान सर हैं जिन्होंने पढ़ाने के लिए बच्चों की फीस माफ कर दी, कितने बच्चों की। ऐसे इंसान होना चाहिए। ऐसे मुसलमानों के लिए तो सच में दिल से सलूट है। मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट किए तो मैं भी ऐसे गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ। और खान सर से और हुसैन मंसूरी जी से एक बार मिलना जरूर चाहूंगी। ये वीडियो मेरी उन तक जरूर शेयर करें। आप लोग के एक सपोर्ट के वजह से मैं गरीबों की मदद कर पाऊंगी। मेरी मदद करें और ऐसे मुसलमान लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो गरीब की दर्द समझे, ना कि गरीबों पे चढ़ के राजनीति करें। अगर मेरी बात सही लगे तो कमेंट में अपनी राय देना। ओके थैंक यू। हाँ, हूँ मैं अंधभक्त, भारत अक्का विश्वगुरु की। गाली देना लोगों का रिफ्लेक्स बन चुका है, स्पेशली हम जैसे क्रिएटर्स को, जो अगर भारत के लिए थोड़ी सी ताली बजा लें तो लोग मॉब मेंटालिटी में चले जाते हैं। नंबर्स के ऊपर बात करते हैं कि विश्व गुरु को तो अभी बहुत आगे जाना है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। गाइस, कल से तो आज बेटर है ना, आने वाला कल और बेटर हो जाएगा। तो प्रेजेंट को लेके ताली मारना तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर ये भी ना होता तो फिर बैठे रहते। ऐसे लोगों से मैं पूछती हूँ कि क्या आप लोग खुद सत्यवादी हो? सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हो? हर घर में 4-4 गाड़ियां हैं, उतना ही पोल्यूशन, बीड़ी, तंबाकू, वेप, सिगरेट, सारा दिन धूम्रपान हम छोड़ते नहीं है। AQI बढ़ जाता है तो फिर विश्वगुरु कहाँ है? ड्रग्स नहीं करने चाहिए फिर भी हम करते हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं विश्वगुरु से? वो आकर खुद आपके मुंह से चम्मच निकालेगा कि भाई ड्रग्स ना करो? बाहर की कंट्रीज में लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि लोग हैं ओबे करने वाले। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर ट्रैफिक लाइंस में हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी एम्प्लॉयड हैं, जिनसे हम हेल्प ले लेते हैं। हेलो, बचा लो प्लीज। ओह, ऐसा है क्या? जितने भी एग्जिट पोल आए उनमें से मोस्ट प्रोबेबली लाइक 80% जो है वो बीजेपी को जिता रहे थे। अब सवाल ये बनता है, खैर मैं इन एग्जिट पोल वगैरह पे भरोसा नहीं करते, ये तो हरियाणा में भी सुनामी और पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे थे कांग्रेस की। लेकिन पॉइंट ये बनता है, मैं कहती हूँ चलो पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीते या ममता बनर्जी जीते, वो तो 4 तारीख को पता ही चल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है मेरा कि अभी ममता बनर्जी भी कह रही है अरे देखना मैं जीतूंगी, है ना, जितने भी वो भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी दीदी जीतेगी। तो मैं कहना चाहती हूँ देखो ऐसा है, अभी ना 4 तारीख से पहले मौका है तुम्हारे पास, या तो अभी भी तुम कह दो कि वोट चोरी हुई है तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बंगाल की एग्जिट पोल आते ही जितने भी मोदी समर्थक थे सारे के सारे अभी से ही खुशियां मनाने लगे। लेकिन उन मोदी समर्थकों को ये भी नहीं पता है कि 4 तारीख के बाद कौन सा खेला हो जाएगा, ये तो किसी को भी नहीं पता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग नई वीडियो का इंतज़ार करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाइएगा। तो